नमस्कार। बीसीसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आपके आसपास की खास खबरों के साथ मैं मनीष मनसागर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें। एक नज़र आज की अहम खबरों पर। ठंड की वजह से स्कूलों की टाइमिंग बदली, जिला प्रशासन ने दिए निर्देश। जिले में सिटी बस शुरू करने की मांग, धरना प्रदर्शन शुरू। धान बेचने के बाद भी भुगतान नहीं, किसान भटकने मजबूर। और रोजाना 30 से अधिक संक्रमित, प्रदेश में रफ्तार अब तेज। सुर्खियों के बाद खबर विस्तार से। जिले में इन दिनों पड़ रही कड़ाके की ठंड के मद्देनजर जिला कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तल ने स्कूल समय में बदलाव करने का निर्णय लिया है। 23 दिसंबर 2021 से ऑफलाइन क्लासेस के लिए स्कूल का समय बदल दिया गया है। अब कक्षाएं सुबह 7:30 बजे की बजाय सुबह 9:30 बजे और 12:45 बजे से लगेगी। न्यायधानी में अचानक तापमान में आई गिरावट और जिले में बढ़ती ठंड के चलते ये फैसला लिया गया है। बुधवार को बिलासपुर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार 2 पाली में संचालित शालाएं सोमवार से शुक्रवार प्रथम पाली में प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होगी। वहीं दूसरी पाली में हाई और हायर सेकेंडरी दोपहर 12:45 से अपराह्न 4:15 बजे तक संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा शनिवार को दूसरी पाली में प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक दोपहर 12:45 से दोपहर 4:15 बजे तक और प्रथम पाली में हाई और हायर सेकेंडरी सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक स्कूलों का संचालन किया जाएगा। जबकि एक पाली में संचालित होने वाली शालाएं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:45 से दोपहर 4:15 बजे तक और शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होगा। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज द्वारा 92 प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप और पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी नियमावली अनुसार रतनलाल डांगी पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत पदस्थ 92 प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति आदेश आज जारी किया गया है। बिलासपुर रेंज में सहायक उप निरीक्षक के रिक्त पद पर क्रमशः बिलासपुर के 28, रायगढ़ के 20, कोरबा के 18, जांजगीर चांपा के 15, मुंगेली के 5 और गौरेला पेंड्रा मरवाही के 6 प्रधान आरक्षकों को वरिष्ठता क्रम अनुसार सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान किया गया है। पदोन्नत सहायक उप निरीक्षकों का रेंज में रिक्त पदों पर पदस्थापना आदेश पृथक से जारी कर दिया। जिलों में रिक्त सहायक उप निरीक्षकों के पदों की पूर्ति की जाएगी, जिससे जहां जिलों में विवेचना अधिकारियों की कमी की पूर्ति होगी, वहीं लंबित प्रकरणों की विवेचना, अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था के साथ बेहतर पुलिसिंग से विभाग के कार्यों में सकारात्मक बदलाव होगा। सभी पदोन्नत सहायक उप निरीक्षकों को अपने दायित्वों का बेहतर निर्वहन करने हेतु प्रेरित करते हुए पुलिस महानिरीक्षक श्री डांगी द्वारा शुभकामना प्रेषित की गई। नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर इन दिनों शहर के अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में मंगलवार शाम उन्होंने व्यापार विहार के सभी व्यापारियों की बैठक बुलाई थी, जहां उन्होंने व्यापार विहार कार्यालय में लगे सीसीटीवी कंट्रोल रूम का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर व्यापारियों से चर्चा की, जिसमें व्यापार विहार परिसर में लगे कैमरों के संबंध में और अन्य संभावित स्थानों पर अपराधों पर नियंत्रण के दृष्टिकोण से और कैमरे लगाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही व्यापारियों को आगामी त्योहार, नए वर्ष के मद्देनजर भीड़ भाड़ होने से और निर्धारित समय पर दुकानों को बंद करने कहा गया है। व्यापारी संघ द्वारा जो उनका कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां काफ़ी अच्छी संख्या में पूर्व में भी कैमरास लगाए गए थे और लगातार इनके द्वारा कैमरास की संख्या बढ़ाई जा रही है। वर्तमान में यहाँ पे 86 कैमरास इंस्टॉल्ड हैं, जो कि पूरे क्षेत्र को बहुत बेहतर तरीके से कवर कर रहे हैं। आज उसकी बढ़ोतरी के संबंध में भी चर्चा हुई कि कैसे और बेहतर तरीके से इसमें काम किया जा सकता है और कवरेज किया जा सकता है। तो मैं काफ़ी अच्छा लगा इनका काम यहाँ पे और पुलिस की तरफ से इसमें और भी जो एसपी पारुल माथुर जी आई थी
उनसे हमने आग्रह किया था कि एक बार व्यापार विहार घूमने आइएगा। मिनिस्टर साहब पवन माथुर जी के कहने पे हमने व्यापार विहार प्रोग्राम रखा था कि कैमरों का अवलोकन भी हो जाएगा और जिस जगह और नए कैमरे लगाने हैं उनसे मार्गदर्शन भी लिया जाएगा। इसी के तहत ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें पूरे व्यापार विहार के सदस्यों कैमरे लगे और जो भी कैमरे लगवाए जाएंगे पुलिस प्रशासन के मार्गदर्शन में और कैमरे की व्यवस्था व्यापार में और की जाएगी। कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद स्थिति सामान्य होते ही सभी गतिविधियों को शुरू कर दिया गया, लेकिन बिलासपुर जिले में स्थगित की गई सिटी बस सेवा को अब तक बहाल नहीं किया गया, जिससे शहर के आसपास के क्षेत्रों में शहर आने वाले जिले वासियों को अब भी यातायात की सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरी यातायात सोसाइटी के तहत जिले में सिटी बसों को संचालन किया जा रहा था, जिसे अब तक शुरू नहीं किया गया है और अब इसी यातायात व्यवस्था को शुरू करने की मांग करते हुए आजाद मंच के सदस्य प्रदर्शन में बैठ गए हैं। नेहरू चौक में आजाद मंच के सदस्य विक्रांत तिवारी ने बताया कि अब 24 घंटे का अनवरत आंदोलन किया जा रहा है, जिससे सदस्य पूरे 24 घंटे धरना स्थल पर प्रदर्शन करेंगे, जिसके बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद भी कोई निर्णय प्रशासन नहीं लेता तो निर्धारित सिटी बसों के रूटों में जाकर नुक्कड़ नाटक जनसंपर्क कर लोगों को इस आंदोलन से जोड़ेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में हवाई सेवा, तालाबों में जल विहार आदि के लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जिले के आम लोगों के लिए सिटी बस की सेवा को फिर से बहाल न करते हुए उदासीनता दिखाई जा रही है, जो आम जिले वासियों की उपेक्षा है। मैं इसे ज्वलंत मुद्दा नहीं कहूंगा, क्योंकि हम जब मुद्दा बोलते हैं तो अधिकारियों के मन से ये फिक्र हट जाती है कि इसको पूरा करना है। उन्हें लगता है कि ये मुद्दा है और इसके बाद कुछ लोग आएंगे, चिल्लाएंगे और चले जाएंगे। ये मुद्दा नहीं, ये दुखद विषय है कि बिलासपुर के इन्हीं के आंकड़ों के अनुसार 8,000 लोग रोज उस सिटी बस से सफर करते थे और आज जबकि हम ऐसे शहर में रहते हैं कि इसके आसपास के जुड़े हुए जितने भी तमाम शहर बोल लीजिए, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो तखतपुर हो, चाहे वो सकरी हो, चाहे हमारा छात्रों का हब हो, कोनी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मस्तूरी हो, कोई भी ट्रेन रूट से जुड़ा हुआ नहीं है। वहाँ की आम जनता बस की सुविधा पे ही निर्भर थी अपने जिला मुख्यालय तक आने के लिए, अपने काम कराने के लिए। आज जब लोगों के मनोरंजन का ध्यान रखते हुए मल्टीप्लेक्स चालू कर दिए गए हैं, तब जनता को सुविधा देने वाली वो सिटी बस आज भी खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है। और हमारी मांग यही थी कि जब 40 करोड़ रुपए खर्चा किए गए, 25 करोड़ रुपए सिटी बस खरीदने में और 15 करोड़ रुपए सिटी बस को रखने में, तो जब पैसे खर्चा किए गए, बाउंड्री बनाई गई, आदमी वहां पे ड्यूटी पे लगाए गए, तो कैसे उन सिटी बस के टायर, उसकी सीट, उसका इंजन चोरी हुआ? और हुआ, अगर चोरी हुआ तो उस पर एक भी रिपोर्ट क्यों नहीं की गई? इससे समझ में आता है कि जो प्रशासन है, जो एक सोसाइटी बनाई गई थी शहरी सार्वजनिक यातायात सोसाइटी, ये बिलासपुर की जनता के लिए ये जो मुद्दा है, बिलासपुर की जनता का जो विषय है, उसकी दुख और तकलीफ है जो सुविधा की, उसको देखने के लिए बिलासपुर के दोनों ही अधिकारी असमर्थ हैं और वो इस विषय को सुलझाना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि एक बैठक 100 मीटर की दूरी में बैठे हुए दोनों अधिकारियों को, क्योंकि दिन में मेरे ख्याल से रोज ही मिलते होंगे, अगर बिलासपुर की तकलीफों को, बिलासपुर के कार्यों को करना है तो उनको एक बैठक करने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी। और एक छोटी सी बात मैं आपके बीच रखना चाहूंगा कि हमारे दोनों ही अधिकारी, माननीय कलेक्टर महोदय बिलासपुर में हवाई सेवा के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और हमारे आयुक्त महोदय बिलासपुर के तालाब में क्रूज चलाने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तो बिलासपुर के 80% से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस सिटी बस का सफर करना था। उसको छोड़कर अगर हम हवाई बातें और क्रूज से बात करेंगे तो ये बिलासपुर की जनता के साथ अन्याय है और ये अन्याय हम आजाद मंच के साथी और बिलासपुर की जनता होने नहीं देंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप बने रहें।
और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जिले में सुचारू रूप से संचालित है। अब तक 44,943 किसान धान खरीदी केंद्रों में अपना धान बेच चुके हैं और उनको 356 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उठाव हेतु 1,26,407 मीट्रिक टन का डीओ राइस मिलर्स को जारी किया गया है। जिला विपणन अधिकारी बिलासपुर ने बताया कि जिले में 21 दिसंबर 2021 से 1,83,655 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। कुल पंजीकृत किसानों में से 38% किसान समर्थन मूल्य पर अपना धान बेच चुके हैं। कुल पंजीकृत रकबे में से 43.48% रकबे का धान किसानों द्वारा बेचा जा चुका है। इसी तरह राइस मिलर्स को 1,26,407 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी किया गया है। डीओ जारी विरुद्ध राइस मिलर्स द्वारा अब तक 90,408 मीट्रिक टन का धान का उठाव किया जा चुका है। नागरिक आपूर्ति निगम और भारतीय खाद्य निगम में 1,14,013 मीट्रिक टन चावल जमा किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के किसानों को अपनी गाढ़ी मेहनत के धान का पैसा पाने भटकना पड़ रहा है। धान खरीदी केंद्र प्रभारी कहते हैं बिक्री और पैसे का डिटेल ऑनलाइन कर दिया गया है, तो वहीं सहकारी बैंक प्रबंधन कहता है पैसा नहीं आया। पिछले सप्ताह भर तक भटकने के बाद किसानों ने कलेक्टर से अपने पैसे दिलवाने की गुहार लगाई। इस संबंध में जैजापुर क्षेत्र से जांजगीर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी उपार्जन केंद्र झरप सेवा सहकारी समिति चिजदा से संबंधित किसान हैं। सभी किसानों के 14/12/2021 को उपार्जन केंद्र में धान की बिक्री की गई थी, जिसकी पावती भी उन्हें दी गई है, मगर पिछले 7 दिनों में भी उनके खाते में धान का पैसा नहीं जमा हुआ है। उनका कहना है कि जब धान का पैसा लेने जिला सहकारी बैंक हसोद गए, जहां बैंक प्रबंधन द्वारा उन्हें धान बिक्री का पैसा उनके खाते में जमा नहीं होने की जानकारी दी गई। बैंक के कर्मचारियों ने यह कहकर लौटा दिया कि धान खरीदी केंद्र में जाकर पता करो। जिसके बाद किसान धान खरीदी केंद्र प्रभारी के पास गए, तब उन्होंने कहा कि उनका बिक्री और पैसों का डिटेल अपडेट कर दिया गया है, मगर धान बेचने के 8 दिनों बाद भी उनके खाते में पैसे अंतरित नहीं हुए, जबकि उनके बाद धान बेचने वाले किसानों के खाते में पैसे आ चुके हैं। किसानों ने ये भी बताया कि कुल 11 किसानों के धान का पैसा उनके खाते में नहीं पहुंचा है, जो कुल रकम 9,48,016 रुपए है, जो कि ऋण वसूली के बाद 6,90,415 रुपये भुगतान होना है। पैसे नहीं मिलने और ना ही मुनासिब जवाब मिलने से परेशान होकर सभी किसान जांजगीर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर के नाम पैसे दिलाने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी अश्वनी पांडे ने टेलीफोनिक चर्चा में बताया कि तकनीकी वजह से दिक्कत आ रही होगी, जिसे तत्काल हल करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि किसानों का पैसा शीघ्र उनके खाते में पहुंच सोसाइटी में बेचे हम हमन ला पैसा नहीं मिल पाई 14 तारीख के। जब वह किसान ला किसान मन 15-16 बेची हमन ला पैसा मिल गए है। जब हमन ला 14 तारीख वाला पैसा नहीं मिले थे तो हमन बैंक गए हन, तो बैंक वाला हा बोली से कि हम एकर कुछ कर सकन, कहीं तुमन आगे देखा कहीं से, तो हमन आए। ग्राम झरप के सोसाइटी में धान लेकर बिक्री करने गए थे 14 तारीख का, लेकिन अभी तक खाता में नहीं चढ़ा है। और बैंक वाले कर गए तो बैंक में नहीं चढ़ा है। और 14 तारीख हम लोग को नहीं चढ़ा है। आगे दिन तारीख आज तक 21 तारीख तक का पैसा चढ़ गया है। हम लोग वहाँ इधर उधर घूमकर मुसीबत में पड़े हैं, हलकान हो रहे हैं। आज 21 तारीख के कलेक्टर परिसर में आए हैं, उनको भी इतला दिए हैं सर जी को। 14 के धान दे रहे हैं झरप सोसाइटी में, तो ओकर पैसा नहीं पायन। अब बैंक में गए रहन तो बैंक में तुमन के पैसे नहीं आए का के उमन वापसी भेज दे थे, तो हमन आए हैं कलेक्टर के पास। तुमन के बाद ओकर बाद में 15-16 के हाँ मिल गए पैसा है, और हमन 14 तारीख के वाला है नहीं पायन। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले नवंबर महीने के मुकाबले दिसंबर में बढ़ने लगे हैं। रोजाना औसतन 30 मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी 34 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या 300 पार हो गई। दिसंबर महीने में अब तक 613 नए मरीज पहचान हुई है, जो कि नवंबर महीने के मुकाबले ज़्यादा है। नवंबर में पूरे महीने में 700 नए मरीजों की पहचान हुई थी। दिसंबर में केवल 21 दिन में 613 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन खतरा राज्य में बना हुआ है। हाल ही में बिलासपुर में विदेश से आए 2 नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 34 नए मरीजों की पहचान के बाद कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 304 हो गई। जिलेवार नए मरीजों की बात करें तो दुर्ग में 3, रायपुर में 6, बिलासपुर में 3, रायगढ़ में 4, 9, कोरबा में 6, जांजगीर चांपा में 1, सुकमा में 1, मुंगेली में 2 संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके साथ अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 10,07,446 हो गई। अब तक 13,595
लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में किसी संक्रमित की मौत नहीं हुई और इलाज के बाद 34 मरीज स्वस्थ हुए। और इधर न्यायधानी में कोरोना की गति अब भी स्थिर बनी हुई है। इसी कड़ी में 3 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को जिले में 1504 संदेहों की जांच की गई, जिसमें 3 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। बताया जा रहा है शहर के बीच दयालबंद निवासी 60 वर्षीय वृद्धा, अशोकनगर की 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला और गीतांजलि सिटी फेज 2 निवासी 44 वर्षीय युवक कई दिनों से बीमार थे, जिनके जांच के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 मरीजों को होम आइसोलेट कर दिया गया, जबकि 1 मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार को विदेश से जिले में 17 लोग आए, इन लोगों को तत्काल होम आइसोलेट कर दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने सभी का RT-PCR सैंपल लिया। सभी को 7 दिनों तक घर से नहीं निकलने की सख्त हिदायत दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।